हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। तो इससे पहले के श्लोकों में हम लोगों ने देखा था किसी भी कार्य को संपन्न करने के पीछे 5 कारण होते हैं। शरीर, जीवात्मा, विभिन्न इंद्रियां, विभिन्न प्राण वायु के फंक्शंस और भगवान जो कि अल्टीमेट है। और जो इन 5 कारणों को ना जानकर आत्मानम केवलम आत्मानम करतेति यत् कर्म, केवल अपने को ही जो कर्ता मानता है, जो 5 कारणों को नहीं देख पाता, वो परस्तात नहीं पश्यति अकृत बुद्धयात। वो अकृत मतलब अशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर देखता है। ठीक है, अशुद्ध बुद्धि से होकर देखता है। और ना सा पश्यति दुर्मति, और वो दुर्मति ये नहीं देख पाता कि भगवान भी करता है। ठीक है, तो भगवान ने जो 5 कारणों को नहीं देख पाता उसको भगवान ने दुर्मति बोला था और अशुद्ध बुद्धि वाला बोला था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। अब यहाँ से थोड़ा थीम चेंज हो रहा है और थोड़ा थोड़ा टफ पड़ेगा समझने में, क्योंकि बहुत दिमाग लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत समझ में मुझे आया। ठीक है, तो यहाँ पे थीम ये चलेगा आज का कि कर्म के घटक कौन से होते हैं। ठीक है, कर्म के घटक कौन से होते हैं और 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता क्या होता है। क्या थीम रहेगा? कर्म के घटक क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य संपन्न होने के पीछे 5 कारण होते हैं, तो हम लोगों ने सुन लिया था कल। अब कर्म के घटक। ओके, ठीक है। ठीक ठीक है, अब हम लोग कर्म के घटक को सुनेंगे। नहीं, घटक समझिए क्या होता है। घटक मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स जिससे कोई वस्तु बनी रहती है। ओह, आवाज कहाँ से आ रही है? एक सेकंड मिलेगा। ओके, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। ठीक है, मैं ही उसको अनम्यूट करूंगा तब बोल पाएगा। ठीक है, कहाँ पे थे? क्या हो रहा है? ठीक है, हरे कृष्णा। तो बात ये हो रही थी कर्म के घटक की। तो घटक मतलब समझिए, घटक मतलब जिससे कोई वस्तु बनी रहती है, इंग्रेडिएंट्स। जैसे आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए खीर बनानी है तो खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या है? दूध, चावल और शक्कर। ठीक है, उससे खीर बनती है। तो कर्म के घटक क्या है? कोई भी कर्म होता है उसका घटक, कर्म किन चीजों से मिलके बनता है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए कर्म होने के पीछे 5 कारण हैं, पर कर्म बनता किस चीजों से मिलके बनता है कर्म, वो देखने वाले हैं। बहुत अच्छा साइंस है। देखिए, श्लोक पढ़ते हैं पहले। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ठीक है, संस्कृत देखिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। भगवान बता रहे हैं कि कर्म के 3 प्रेरक होते हैं। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाले। तो चोदना का अर्थ यहाँ पे बताया जाएगा प्रेरक। तो किसी भी कर्म के पीछे 3 प्रेरक होते हैं, प्रेरणा देने वाले। वो क्या होते हैं? ज्ञानम, ज्ञेयम और ज्ञाता। ठीक है, पहले समझ में आ रही है? त्रिविधा मतलब 3 प्रकार के। 3 प्रकार के प्रेरक होते हैं किसी भी कर्म के।
वो क्या होते हैं? ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञेयम, ज्ञेय, और ज्ञाता मतलब ज्ञाता। ठीक है, हो सकता है किसी को ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ना पता हो। ठीक है, ये मोबाइल है। ठीक है, ये मोबाइल है, ये हो गया ज्ञान, और जो मोबाइल है वो हो गया ज्ञेय, और मैं हो गया ज्ञाता। तो ज्ञाता ज्ञान से ज्ञेय को जानता है। स्पष्ट? ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको नेक्स्ट टाइम पढ़िए, संस्कृत देखिए। कर्णम, कर्म, कर्ता इति, इसको समझिए। त्रिविधा कर्म संग्रह, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए, जो व्यक्ति कर्म योग करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? अभी तक हम लोग क्या सीख रहे हैं कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो मैं इसको निष्काम भाव से, निष्काम भावना से करूंगा, जिससे मेरा हृदय शुद्ध हो और मेरे हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न हो। ये पढ़ते हुए आ रहे, नहीं आ रहे अभी? निष्काम कर्मयोग कि मैं वर्णाश्रम के कर्तव्यों को निष्काम भावना से करूंगा, जिससे मेरे हृदय शुद्ध हो और मेरे हृदय में आत्मज्ञान उत्पन्न हो। ठीक है, लेकिन जो ज्ञान योगी होता है वो भी तीन चीजों का ही अनुशीलन करता है। थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए समझिए। जो कर्म योगी है वो यज्ञ करेगा निष्काम भावना से, हृदय के शुद्धिकरण के लिए, आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाए। ये कर्म का प्रोसेस हो गया, इसको अलग रखिए अभी। ज्ञान योग के प्रोसेस में व्यक्ति तीन चीजों का अनुशीलन करता है। वो क्या है? ज्ञान, जिसके द्वारा वो कुछ जानता है, और ज्ञाता मतलब जिसको जान रहा है, और गे मतलब, माफ कीजिएगा, गे मतलब जिसको जान रहा है, ज्ञाता मतलब जो जान रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ज्ञान से वो जानता है, किसको जानता है? ज्ञेय को जानता है। जानने वाला कौन होता है? ज्ञाता होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान योग का संपादन होता है इन तीन चीजों के द्वारा। ज्ञान योग का संपादन जब करेंगे तो उसमें ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता होगा। तो अगर ये तीन चीजें हैं तभी ज्ञान संपादित हो पाएगा। मतलब ज्ञान संपादित, संपादित का मतलब होता है ज्ञान प्रकाशित हो पाएगा, ज्ञान एग्जिस्टेंस में आ पाएगा। वैसे ही जब तीन चीजें कर्म योग में होंगी तो कर्म हो पाएगा। जैसे ज्ञान योग में ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय चाहिए, मस्ट है, वैसे कर्म योग में भी तीन चीज चाहिए: कर्णम, कर्म और कर्ता। तभी कर्म पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कर्म में भी तीन वस्तुएं चाहिए। देखिए, कर्णम कर्म करतेति, क्या तीन चीजें? देखिए, कर्णम मतलब जिसके द्वारा कर्म किया जा रहा है। कर्म मतलब तो कर्म है ही, और कर्ता मतलब करने वाला। कर्ता ने कर्म को करण से, सुना है कारक? कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, तो वैसे ही तो ज्ञान योग में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय होगा, और कर्म योग में कर्णम, कर्म और कर्ता होगा। तो कर्म, कर्म के प्रोसेस में कर्णम मतलब जिससे मैं कार्य कर रहा हूं, कर्म मतलब जो कार्य कर रहा हूं, और कर्ता मतलब जो करने वाला। तो त्रिविधा कर्म संग्रह, तो ये तीन, कर्णम, कर्म और कर्ता, कर्म के घटक होते हैं या संग्रह होते हैं। टफ हो गया क्या? हो गया तो कोई बात नहीं, टफ है ही। ठीक है, देखिए अनुवाद, प्रपात जी का अनुवाद देखिए। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। कर्म चोदना, त्रिविधा कर्म चोदना। ठीक, इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। ठीक है, प्रपात, अब देखिए टीका देखेंगे समझ में आएगा। देखिए, गीता भूषण टीका 18.18, जो तीन सिद्धांत ज्ञान कांड के शास्त्र में कार्य करते हैं वही कर्म कांड के शास्त्रों में भी लागू होते हैं।
भगवान एक सनिष्ठ भक्त को शिक्षा दे रहे हैं जो कर्म करने में दक्ष और योग्य है। यह इंगित करता है कि कर्म में ज्ञान निहित होता है। सिंपल है। सनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, सनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी। जो वर्ण आश्रम के वर्ण आश्रम को फॉलो करते हैं तो हृदय शुद्धि के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण, सही बोल रहे हैं। सनिष्ठ भक्त मतलब जिसकी वर्णाश्रम में श्रद्धा होती है, वो वर्णाश्रम की क्रियाओं को करता है, जैसे ज्योतिषोम यज्ञ करता है और यज्ञ करता है, और उसके पीछे उसको कोई भौतिक लाभ नहीं चाहिए। ठीक। अब देखिए, समझिए, मैं ज्योतिषोम यज्ञ कर रहा हूं, तो उसमें क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? यज्ञ होना क्रिया है, करने वाला मैं हूं, और कर कैसे रहा हूं? इंद्रियां और शरीर से, वो है करण। पर उद्देश्य ये है कि मैं इसको निष्काम भावना से करूंगा, जिससे मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाए। सिंपल। जो चीज ज्ञान कांड में होती है कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उसमें ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय होता है, पर इस निष्काम कर्मयोग में कर्ण, कर्म और कर्ता होते हैं। सिंपल। भगवान दो चीजों को लेके, उसमें जो चीज है और इसमें जो चीज है, उसको मैच करा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं, इसकी साइड इसके बराबर, उसकी साइड उसके बराबर, ऐसा भगवान बताना चाह रहे हैं। देखिए, अब आगे आएगा। देखिए, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, यह तीन ज्योतिष टोम आदि के कर्मों की विधि चोदना है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? कि जो व्यक्ति हृदय में ज्ञान उत्पन्न करना चाहता है, वो ज्योतिष टोम वगैरह यज्ञ करे, पर निष्काम भावना से करे। ये सिंपल अर्थ है। चोदना शब्द की व्याख्या इस प्रकार है: चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थ वाचिनः। चोदना उपदेश या विधि का एक ही अर्थ होता है। मतलब क्या है? कि ये शास्त्र के द्वारा व्यक्ति को उपदेश दिया जा रहा है कि इस कर्मों को निष्काम भावना से तुम करो, यदि तुम आत्मज्ञान उत्पन्न करना चाहते हो। सिंपल। ठीक। अब देखिए, अब भगवान यहाँ पे सिमिलरिटी को, यहाँ पे दो चीजों को लेके चल रहे हैं। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टफ है समझना। कर्म के संबंध में इनका वर्णन अगली पंक्ति में हुआ है, मतलब नेक्स्ट श्लोक की नेक्स्ट लाइन में हुआ है। देखिए क्या है: जो ज्ञान है उसी के अनुरूप कर्म में करण है। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है, और करण अर्थात जिसके द्वारा कोई कर्म किया जाता है, यह करण कारक है। बहुत सिंपल समझिए। जैसे ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा आप कुछ जानते हैं, वैसे ही कर्म योग में आप करण के द्वारा कोई कर्म करते हैं। तो ज्ञान योग में ज्ञान और कर्म योग में करण, ये इक्वल है। सिंपल। ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा आप कुछ जानते हैं, कर्म योग में करण के द्वारा आप कुछ करते हैं, और करण तृतीया है, तो उसमें के द्वारा ये होना ही चाहिए। पता नहीं कारक किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा हिंदी में, ये सब सब यहीं पे ऐसे ही बैठे हुए हैं मेरी तरह। मैंने भी किसी से पूछा था ये कारक वगैरह मुझे भी पता नहीं था। ठीक है। तो कारक में जो तृतीया विभक्ति होती है, तो उसमें के द्वारा होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण के द्वारा। ठीक है। जैसे ज्ञान योग में ज्ञान के द्वारा, वैसे कर्म योग में कर्ण के द्वारा, तो ज्ञान इज इक्वल टू कर्म। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान ऐसे बैठा रहे हैं, मतलब इसका ये तो उसका ये। ज्ञेय के अनुरूप ज्योतिष टोम आदि यज्ञ के कर्म होते हैं, यह कर्म कारक है। ठीक है। ठीक है, समझिए इसको। ज्ञेय के अनुरूप ज्योतिष टोम यज्ञ आदि यज्ञ के कर्म होते हैं, यह कर्म कारक है। देखिए, जैसे ज्ञेय के द्वारा, मतलब ज्ञान के द्वारा आप क्या जानते हैं? ज्ञेय को। तो इंद्रियों से क्या करते हैं? कर्म को।
तो गे इज इक्वल टू कर्म। बैठा पा रहे हैं? ठीक है। तो ज्ञान के द्वारा क्या जानते हैं, गे को, वैसे ही इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। तो ज्ञान इज इक्वल टू कर्म, माफ कीजिए, गे इज इक्वल टू कर्म। ठीक है, ये हो गया, ये कारक है। जो कर्मों का ज्ञाता है वह कर्मों का करता है, यह कर्ता कारक है। मतलब गे को जानने वाला कौन हुआ, ज्ञाता। कर्म को करने वाला कौन हुआ, कर्ता। तो ज्ञाता इज इक्वल टू कर्ता। ठीक है, ये बोला जा रहा है। बहुत कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। चलिए, तो सब ठीक है, कारक वारक सब बहुत इंटेलिजेंट हमारे बीच भक्त बैठे हो, सब बता रहे हैं कमेंट में, लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी इस श्लोक को ऐसे देखा था? ये जबरदस्त है। क्या कभी भी ये चीज आ सकती है कि ऐसा इस श्लोक की अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से? कभी नहीं आए, आ ही नहीं सकती, टीका ना पढ़े तो। बड़ा जबरदस्त है। चलिए, टीका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्योंकि टीका नहीं पढ़ते तो अधूरी नॉलेज रहती है। आगे पढ़ते हैं। ज्योतिष होम आदि यज्ञ की विधि में तीन घटक होते हैं, करण, कर्म और कर्ता। ठीक है। चोदना और संग्रह शब्दों का एक ही अर्थ होता है, मतलब प्रेरणा देने वाले। ठीक है, तो पहले तात्पर्य देखिए। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब क्या है, कारक ये वो, ज्ञान इज इक्वल टू ये, वो इज इक्वल टू ये, क्यों पढ़ रहे हैं? इसका लिंक आगे के श्लोकों से समझेंगे तो समझ में आएगा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी तो क्या पढ़े, ज्ञान इज इक्वल टू कर्म, गे इज इक्वल टू, नहीं माफ कीजिएगा, ज्ञान इज इक्वल टू करण, गे इज इक्वल टू कर्म, और ज्ञाता इज इक्वल टू कर्ता। ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए तात्पर्य देखिए प्रभा जी। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। इसको समझिए। इस जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ जानने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं, देखो भैया जरा, पनीर की सब्जी कैसे बनी है, कैसे बनाया है हलवाइयों ने। तो देखने का मतलब क्या है, देखने का मतलब है उसका, उसको चखना, कैसी बनी है। तो आपने कुछ अनुभव किया ना ज्ञान का, खट्टी है, नमक कम है, ज्यादा है, क्या है। तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अनुभव लेना चाहते हैं, ज्ञान अनुभव करना चाहते हैं। तो कोई भी क्रिया के पीछे ये तीन प्रेरक होंगे जरूर, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। बहुत जबरदस्त है। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कोई, तो वो देखना चाहता है ना कि उस पोजीशन पे क्या होता है, कैसे कार्य होते हैं। नॉलेज तो चाहिए ना उसको, और जहां नॉलेज आ गई वहां ज्ञेय और ज्ञाता अपने आप आता है। क्या, तो इसीलिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे ये तीन प्रेरणा जरूर रहती है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं का कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। मतलब कर्ता, करण और कर्म, ये कर्म के घटक हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक, किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। ठीक है, कर्म करने के पूर्ण कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देख रहे हैं, कुछ करने से पहले उसको करने की इच्छा होती कि ये किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अभी मैं ट्रेवलिंग कर रहा था, जस्ट अभी मैं घर पे आया था, तो मेरी इच्छा थी ना गीता क्लास देनी है, तब तो मैं गीता क्लास दे रहा हूं। तो कुछ कर्म करने से पहले एक उसको, इस कर्म को किया जाना चाहिए, ये इच्छा होती है, तब वो कर्म होता है। मतलब इंस्पिरेशन रहती है, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है कि मुझे करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कर्म से पहले
अब ये लाइन तो क्या जबरदस्त है भाई साहब, मतलब अभी मैं पूछूंगा इसको। प्रभु जी आप टिके रहिए, आप ही से पूछूंगा, आपका वीडियो ऑन है, आप पकड़े जाएंगे। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। अब देखिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल मंडे है, कल आप कोचिंग जाएंगे ना? हाँ, कितने बजे जाएंगे कोचिंग? 10 सुबह? o'clock। ठीक है, जाए। अच्छा अब बताइए, जब मैंने पूछा कल आप कोचिंग जाएंगे, तो कोचिंग आपके मन में आई नहीं आई? ठीक है, छूट जाए। बस बस, क्या आप कोचिंग पहुंच गए अभी? नहीं। लेकिन मन में पहुंच गए? बस यही बात गोपाल जी कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आप कुछ भी कर, मतलब कुछ भी सोचेंगे मैं ये करूं, तो आपने कर लिया है, पर उसको बाद में आप क्रियान्वित करते हैं, वो क्रिया का रूप बाद में लेता है। बहुत ही सुंदर। मान लीजिए मैं किसी से कहूं तुम कल क्या बनाओगे खाने में, पनीर की सब्जी है। पनीर की सब्जी, तो सब्जी पहले ही मन में बन गई, पर क्या प्लेट में है? नहीं है। वो कल क्रियान्वित हो जाएगा, कल क्रिया का रूप ले लेगा। क्या जबरदस्त लाइन है शिला प्रभुपाद जी की। पहले ही फल मिल जाता है इस कर्म का मतलब पहले ही हो जाता है, पर क्रिया के रूप में धारण हम बाद में, मतलब उसको एक्टिविटी के रूप में बाद में लाते हैं, तो पहले ही हो जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर है। ठीक है, पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, तो स्पष्ट है, सोचना अनुभव करना, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती। बहुत इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आप ही को पकड़ रहा हूँ। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी कल सुबह जप करेंगे, जप? कृष्ण अगर करवा ले तो कर लेंगे। कर, मतलब आपकी इच्छा है ना करने की, वो तो कृष्ण करवाएंगे तो करवाएंगे ही, आपकी इच्छा को देख के। यस। इच्छा है ना करने की? यस। ठीक। अच्छा, आपको जप करने की इच्छा कहाँ से मिली, बताइए? भक्तों से सुनकर। बस, हरि बोल। देखिए मेरी बाबा जी बात कह रहे हैं, इसलिए मैं भक्तों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग कल सुबह उठ के जप करेंगे या करने का प्रयास करेंगे, इच्छा करेंगे। ठीक। अब ये इच्छा कहाँ से आई? शास्त्रों से और भक्तों से, क्योंकि हर कोई सुबह उठ के जप तो नहीं कर रहा है, वो कुछ और कार्य कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ और कार्य करने की इच्छा है, क्योंकि उसको कुछ और कार्य करने की इंस्पिरेशन मिल रही है कहीं से। तो एवरीबडी इज इंस्पायर्ड इन दिस वर्ल्ड, बट वेरी फ्यू गेट इंस्पायर्ड बाय शास्त्र। प्रभा जी बोल रहे हैं कि हर किसी को प्रेरणा तो मिल ही रही कुछ करने की, इच्छा आ ही रही कुछ करने की, पर अगर शास्त्र की प्रेरणा से नहीं करेंगे, शास्त्र की प्रेरणा से इच्छा नहीं आएगी, तो जो तीन गुण हैं उनके अनुसार हमारी इच्छाएं होंगी, और फिर हम गलत कार्य ही करेंगे, या ऐसे कार्य करेंगे जिससे हम बंध जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को वो कर्म संग्रह कहा जाता है। सिंपल है, प्रेरणा हुई वैसे ही इच्छा हुई, इच्छा हुई तो भगवान ने इच्छा देखी, भगवान ने प्राण एक्टिवेट किया, एक्टिवेट किया फिर मन एक्टिवेट हुआ, मन एक्टिवेट हुआ तो इंद्रियों से प्रकार हो गया। सिंपल प्रोसेस वो शुरू हो गया। ठीक है, ओके। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर द नेक्स्ट श्लोका। ठीक है, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक। ठीक है, देखिए इससे पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि कर्म के तीन घटक हैं और तीन प्रेरक हैं। तीन घटक क्या हैं? कर्ता, कर्म और करण। और तीन प्रेरक क्या हैं? ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय।
इन छयों को मिला के कर्म का संघटक बनता है, समूह बनता है, जिससे मतलब इन 6 चीजों से मिलकर कोई कर्म बनता है। ठीक है, और होने के पीछे 5 कारण होते हैं। ठीक है, अब लिंग क्या है? बहुत सुंदर लिंक है, जबरदस्त, इसीलिए वो श्लोक डिस्कस किया था अच्छे तरीके से। देखिए समझिए, जो 6 संघटक हैं, इनका अलग अलग स्वरूप है और इनकी अलग अलग गुणवत्ता है, गुणों के अनुसार। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो 6 चीजें हैं, कर्ता, कर्म और करण, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, इनका अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग गुणवत्ता है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। तो भगवान अब यहां ये बताएंगे कि व्यक्ति समझे इनको और वैसे ही कार्य करे। जैसे ज्ञान, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों में ज्ञान होता है। कर्ता भी 3 गुणों में होता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और कर्म भी 3 गुणों में होता है, और इनके अनुसार ही व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। तो व्यक्ति ये समझे और सतोगुणी ज्ञान में आए, सतोगुणी कर्ता बने और सतोगुणी कर्म करे। एटलीस्ट यहां पर आए भगवान ये चाहते हैं, भगवान के बताने का उद्देश्य ये है पूरा। ठीक है, क्योंकि लिंग क्या है? क्योंकि कर्म के संघटक 6 हैं और संघटक के अनुसार कर्म बनता है। तो इसीलिए कोई भी कर्म में ज्ञान का, कर्म का और कर्ता का बहुत बड़ा रोल है, कि किस ज्ञान में कर्ता कौन सा कर्म कर रहा है, तब उसको ऐसा फल मिलेगा। तो इसीलिए सुनना पड़ेगा कि 3 गुणों के अनुसार ज्ञान कौन सा है, 3 गुणों के अनुसार कर्म कौन सा है और 3 गुणों के अनुसार कर्ता कौन सा है। तब हम सतोगुणी या सात्विक प्रवृत्ति में स्थित हो पाएंगे। ठीक है, अब मैं श्लोक पढ़ता हूं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। एक सेकंड। ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। संस्कृत देखिए, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः, गुणों के 3 गुणों के भेद के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता होते हैं। पहले लाइन समझ में आ रही है? त्रिधैव मतलब 3 प्रकार के गुण, भेदतः 3 प्रकार के गुणों के भेद के अनुसार ज्ञानम, कर्म और कर्ता, ज्ञान, कर्म और कर्ता होते हैं। प्रोच्यते गुण संख्याने, प्रोच्यते मतलब अच्छे से कहा जाता है इन विभिन्न गुणों के स्वरूपों को, यथावत शृणुतानपि, उससे मतलब उसे, मतलब इन चीजों को, कि ज्ञान, कर्म और कर्ता के गुणों के भेद को अर्जुन तुम मुझसे यथावत, एज इट इज सुनो। ये कह रहे हैं भगवान, तुम ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 गुणों के अनुसार भेद को मुझसे अच्छे से, यथावत, एज इट इज सुनो। ठीक है, गोपाल जी का अनुवाद देखिए। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद हैं। अब तुम मुझे इनसे, अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। अब देखिए, अब ये हम क्यों पढ़ें? मान लीजिए किसी का प्रश्न हो कि हमें क्यों पढ़ना है। क्योंकि हम अपने चित्त में ये देखें, हम किस प्रकार के ज्ञान को ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस प्रकार के ज्ञान को ले रहे हैं, किस प्रकार के ज्ञान में हमारी मति जाती है,
हम कौन से कर्मों के प्रति आसक्त हैं और कौन सा मैं करता हूं, इसको समझें और तब सही ट्रैक पे हैं। क्योंकि हो सकता है जो आप भौतिक पढ़ाई कर रहे हो वो बहुत अच्छी ना हो, भगवान उसको बहुत अच्छा ना बताए। ये भी इंटरेस्टिंग है। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा कि भगवान क्या बोलेंगे, बोलेंगे कल। ठीक, ये तो होगी अपनी बात। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ये तो हम अपने चित्र में देखे ही देखें और दूसरे व्यक्ति को भी देखें। दूसरा व्यक्ति भी आत्मा ही है। दूसरा आदमी भी जितना आप कृष्ण के अंश है वो भी उतना ही कृष्ण का अंश है। पर किसी एक विशेष प्रकृति के गुणों से इन्फेक्ट होने की वजह से वो कैसा कार्य कर रहा है वो खुद भी नहीं जानता। इसीलिए उद्विग्न ना हो अगर कोई कुछ बोल देता है तो। ही इज हेल्पलेस to behave in that way which he is behaving because he is infected by one of the material modes of nature। अगर पागल आपको कोई कुछ बोलता है तो आप, अगर आप पागल से लड़ लेंगे तो देन यू आर ऑल्सो मैड। तो आपको समझ आना चाहिए कि पागलों से मुंह नहीं लगना है। इसमें तो बहुत बड़ी अच्छी कहानी थी, मुझे याद नहीं आ रही, बहुत अच्छी कहानी मैंने पहले सुनाई थी आप लोगों को। इसमें एक घोड़ा और गधा वगैरह होता है, बहुत अच्छी कहानी थी, ढूंढूंगा उसको। मतलब उसका यही सार था कि गधों से या मतलब पागलों से अगर आप मुंह लगा रहे हैं तो आप ही पागल हैं, क्योंकि पागलों से मुंह नहीं लगाना होता है क्योंकि वो पागल है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन टीका देखिए 18.19। बहुत छोटी टीका सी, बहुत छोटी टीका है, बहुत सिंपल परपोर्ट है, जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, समझने का पहले प्रयास करें। भगवत गीता के 14वें अध्याय में गुणों का वर्णन करते समय भगवान ने तत्र सत्वम निर्मलत्वाद आदि शब्दों के द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि विभिन्न गुणों के अनुसार किस प्रकार विभिन्न बंधन उत्पन्न होते हैं। आपको याद होगा 14वें अध्याय में देखा था हम लोगों ने कि सतोगुण सुख से, ज्ञान से और स्वास्थ्य से बांध देता है आदमी को, और रजोगुण में बहुत भोग इच्छाओं से व्यक्ति बंध जाता है, और तमोगुण में प्रमाद, आलस और निद्रा से व्यक्ति बंध जाता है। तो 14वें अध्याय में भगवान ने बताया था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। 17वें अध्याय में यजन्ते सात्विका देवान आदि शब्दों के द्वारा भगवान ने विभिन्न गुणों के अनुसार विभिन्न स्वभावों और संस्कारों का वर्णन किया। मतलब जो सात्विक होगा वो देवताओं की पूजा करेगा, जो राजसिक होगा ये अक्षराक्षस की पूजा करेगा, और जो तामसिक होगा वो भूत प्रेतों की पूजा करेगा। तो उनके गुणों के अनुसार वो अलग अलग उपासना कर रहे हैं, भगवान ने 17वें अध्याय में ये बताया। ठीक, अब गुणों के अनुसार भगवान 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता का वर्णन करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले भगवान वर्णन करेंगे 3 प्रकार के ज्ञान का, जो कि हम लोग कल देखेंगे। ये सात्विक ज्ञान क्या होता है, राजसिक ज्ञान क्या होता है, तामसिक ज्ञान क्या होता है। फिर कर्म का वर्णन करेंगे, फिर कर्ता का वर्णन करेंगे। ठीक है, तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी का। 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बंध रहता है। क्यों, कैसे बंध रहता है सतोगुण में? क्योंकि वो सोचता है मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ और मैं यही रहना चाहता हूँ, वो बंध जाता है। ठीक है, सतोगुण में व्यक्ति सुख से बंधता है। सुख से बंधना चाहता नहीं है, वो सुख से बंध जाए, मतलब समझ पा रहे हैं, सुख से बंधने का मतलब है सुख एक फैक्टर से बंध जाता है वो। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 17वें अध्याय में, ये टीका से फॉलो किया गया है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्य द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया, मैंने टीका में बता दिया था। ठीक है, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं।
क्यों बताना चाहते हैं? ताकि व्यक्ति समझे इस चीज को और कम से कम सात्विक वृत्ति का अनुशीलन करने का प्रयास करे, इसलिए बताना चाहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने कर्म के घटक देखे, कर्म के संघटक। तो कर्म के तीन घटक हैं, कर्ता, कर्म और करण। 18.20 बढ़ा दें? नहीं प्रभु जी, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, सस्पेंस। तीन प्रकार के ज्ञान कौन से हैं? ठीक है, सस्पेंस रखना पड़ता है, जिससे तभी लोग कल आएंगे, वरना लोग आते नहीं। लोग बड़े वो है, जबरदस्त टाइप के आते नहीं है अगर सस्पेंस नहीं रखेंगे तो। ठीक है। क्या बता रहे थे? हाँ, आज हम लोगों ने पढ़ा कि कर्ता, कर्म और करण, ये तीन घटक हैं कर्म के। और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय प्रेरक हैं कर्म के। ठीक है। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो अगर वो कुछ